वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला वचन 52वां। जितनी सूरतें यहाँ आई हैं सब सतदेश से ही उतर कर आई हैं, मगर जैसे जैसे वो मन और माया के देश में उतरती गईं, उन पर पर्दे पड़ते गए और वे गुम होती गईं। जिस घाट पर आकर जो सूरत ठहरी उसके बाहर के पर्दे तो खुले हुए हैं, जिससे वो वहां कार्रवाई तन और मन के द्वारा कर सकती। यानी उस घाट पर तो जागी हुई है और बाकी सब घाटों पर सोई हुई है। जैसे जीव अवस्था में अंतःकरण के घाट पर जागकर कार्रवाई की जाती है और बाकी के सब घाट गुम हैं। बरक्स इसके संत सद्गुरु रूप धारण करने वाली जो धार सतदेश से आई है, उस पर कहीं किसी घाट पर भी पर्दे नहीं पड़े हैं और गुम नहीं हुई है। यानी वो धार हर घाट पर जागी हुई है और हर घाट पर वहाँ के आकाश में वहाँ के मसाले का रूप धारण करती हुई इस देश में हाड़ मांस चाम की देह में आकर विराजी। यानी यहाँ के मसाले की 5 तत्व की काया धारण की है। यानी यह स्वरूप सतपुरुष राधा स्वामी का रूप है। वो यहाँ आकर सब जीवों की तरह ही बरतते, गलतियां करते, खेल खिलवाड़ भी करते, मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी गलतियां और खेल खिलवाड़ मसलहत से खाली नहीं। जरूर उसमें जीवों का फायदा मुतसव्वर है और तन मन धन की गढ़त मंजूर है। गुरमुख को तो वो नीचे से नीचे घाट तक उतारते हैं, मगर संत सद्गुरु रूप में छठे चक्र से नीचे नहीं उतरते। अगर उतरे तो इस रचना का अभाव और तोड़ फोड़ हो जाएगा। उनका भास ही इस कदर प्रकाशवान और ताकतवर होता है कि वो अंतःकरण के घाट के सब काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है और जीवों की तरह उनको भी सब तरह की कामनाएं उठती और गुरमुख रूप में इंद्रियों के घाट तक भी जाती। मगर जीव अवस्था में तो विकार पैदा होते और उनकी वृद्धि होती और इस अवस्था और स्वरूप में विकारों की वृद्धि नहीं बल्कि विकारों के घटाने की मौज होती। मन के घाट हुए अब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। इंद्री घाट विकार घटामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। कहने का मतलब ये है कि सतपुरुष राधा स्वामी का पूर्ण रूप तो वहाँ है, मगर हर घाट पर वहाँ के चैतन्य और प्रकाश के हिसाब से वो रूप मौजूद और जागा हुआ है। और इस घाट पर नर स्वरूप में दर्शन दिए तो जिस प्रकार वो स्वरूप यहाँ आ सकता है और दर्शन दे सकता है और दर्शन किए जा सकते हैं, उसी प्रकार वो धुरधाम का नाम राधा स्वामी नाम भी यहाँ आ सकता है और सुनाई दे सकता है और सुना जा सकता है। मन तू सुन ले चित दे आज, राधा स्वामी नाम की आवाज। गुरु स्वरूप के दर्शन यहाँ अंतःकरण के घाट पर भी है और सहजदल कमल में पहुंचकर यही स्वरूप विशेष प्रकाशवान और नूरानी और विशाल नजर आवेगा और त्रिकुटी में पहुंचकर और भी विशेष प्रकाशवान और नूरानी और विशाल हो जाएगा और होते होते सतलोक में सतपुरुष के दर्शन होंगे। फिर आगे सत देश में रूप नहीं बदलता है, बल्कि वहाँ रूप है ही नहीं, अरूप है। इसी तरह राधा स्वामी नाम की आवाज यहाँ भी सुनी जा सकती है, सहजदल कमल पर भी सुनी जा सकती है, त्रिकुटी पर भी सुनी जा सकती है। भेद सिर्फ ये होगा कि सूक्ष्म होती जावेगी। मुद्दा कहने का ये है कि गुरु स्वरूप का ध्यान
और राधा स्वामी नाम का सुमरन शुरू ही से किया जाता है, और जैसे रूप बदलने की जरूरत नहीं, वैसे ही नाम भी बदलने की जरूरत नहीं। अगर गुरु स्वरूप में प्रीत नहीं है तो मुकामी स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है, मगर उसको दिक्कत होगी और बहुत वक्त लगेगा। गुरु स्वरूप का ध्यान करने में बड़ी सहूलियत से चाल चलती, बड़ी मदद मिलती है और जल्द काम बनता है। इसी तरह से मुकामी नाम का भी सुमरन किया जा सकता है, मगर राधा स्वामी नाम के सुमरन में बड़ी सहूलियत होगी और मदद मिलेगी और जल्द रास्ता तय होगा। ये वो नाम है जिससे काल और माया लरजते। इस नाम के आगे काल और माया का बस और जोर नहीं चल सकता। ये परम मंत्र है।